मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हाफिज मोहम्मद इकबाल। बहैसियत खादिम हाफिज इकबाल को ऐसे इकबाल का शर्फ हासिल हुआ जो कई ज़ायरीन के नसीब में नहीं होता। अल्लाह ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैंने उस चीज़ को छुआ जहाँ तक लोग बड़े बड़े बादशाह वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हाफिज मोहम्मद इकबाल से, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं। इनके वालिद की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका साहबजादा मस्जिद नबवी का खादिम हो, और बहैसियत खादिम इनको ऐसे ऐसे मौजात या ऐसे ऐसे तजर्बात का सामना करना पड़ा, या यूं कह लीजिए कि ऐसे शर्फ हासिल हुए जो बड़े से बड़े बादशाहों को या वजीरों को भी शायद कभी कभार नसीब नहीं होते, लेकिन इस उम्र में इनको ये नसीब हो चुके हैं। तो आइए इनके तजर्बात और इनके जो वो मामलात जो मवद्दत के थे, ये इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज साहब, कितने अरसे से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप खादिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 2.5 से पौने 3 साल के अरसे से मैं मस्जिद नबी शरीफ में खादिम हूँ। आपके वालिद साहब की देरीना ख्वाहिश थी कि उनका बेटा मस्जिद नबवी का खादिम हो। अमूमी तौर पर तो ऐसा नहीं देखने में मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की ख्वाहिश थी मेरे, और मेरा भी शौक़ था बचपन से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सना खान मुस्तफ़ा भी हूँ मैं, और दिल में ख्वाहिश भी थी, शौक़ था मेरा। जब मैं देखता था फ़ेसबुक पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा पे भी गया हूँ 2008 में। मैं जब मैंने हिफ़्ज़ किया था कुरान पाक, तो मेरे वालिद साहब ने तोहफ़े के तौर पे मुझे उम्रे पे साथ लेके गए थे, उम्रा करवाया था। फिर जब मैं उधर गया तो मेरी ख्वाहिश थी, मेरा शौक़ था कि मैं भी इधर कभी आके तो खिदमत का मौका मुझे भी मिले, मैं भी काम कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सआदत हासिल हुई। आपकी ज़ाती तौर पर क्या कैफियत होती है यहाँ पर जो लोग रहते हैं आजकल? वैसे भी अब रबीउल अव्वल का महीना है, तो ख़ास तौर पे रबीउल अव्वल में हमारे जो मवद्दत है और भी बढ़ जाती है। आप हर वक्त वहीं होते हैं, खिदमत करते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? सरकार का ये करम है कि उन्होंने मुझे अपने पास रखा हुआ है। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह के घर जाएं, उम्रा पे जाएं, हुजूर के दर पे जाएं, और लोग आते हैं चंद दिन के लिए, वो उम्रा करके वापस चले जाते हैं, तो उनका जी नहीं भरता। तो हम हुजूर के पास रहते हुए हम 8 घंटे बल्कि पूरा दिन उनके शहर में ही रह रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, उनके पास रह के भी हमारा भी जी नहीं भरता। हमारा दिल करता है कि हुजूर के पास ही इधर ही बैठे रहें, सुबह शाम इधर ही हुजूर के दर के पास रहें। यही अकीदत, यही जो था जज्बा के हमारे दिलों से ना कभी ख़त्म हो सकता और ना कभी ख़त्म होगा। हाफिज साहब, चूंकि आप वहीं पर होते हैं तो बहुत से ऐसे तजर्बात या सआदतें हासिल हुई होंगी, वो हमसे शेयर कीजिएगा जो आम तौर पर जो उम्रा ज़ायरीन या हुज्जाज कराम वहाँ पर जाते हैं उनको नसीब नहीं हो पाती। अल्हम्दुलिल्लाह उधर रहते हुए मुझे ऐसे ऐसे अपनी आँखों से ऐसे ऐसे मोजज़ात देखे हैं कि जो चीज़ भी दिल में ख्वाहिश हो हमारे, जो भी मैंने अपना मेरा ज़ाती जो था ये तजर्बा मैंने ज़ाती जो आज़माया हुआ कि जो मेरे दिल में मेरे दिमाग में ख्वाहिश है कि मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए, तो वो ऐसी करम नवाज़ी होती है हुजूर की कि वो उसी टाइम ही, उसके चंद मिनट बाद, चंद लम्हात बाद वो सामने चीज़ आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अक्सर कई मरतबा हुजूर के मुआजा शरीफ को मस करने की, उनको सफाई करने की मुझे सआदत हासिल हुई है। इसके अलावा रियाजुल जन्ना में हुजूर के कदमैन वाली साइड पे, उस तरफ पे भी मुझे जालियों की सफाई करने की और जालियों को मस करने की, इस नापाक अपने हाथों से मुझे सआदत हासिल हुई है कि अल्लाह ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैंने उस चीज़ को छुआ जहाँ तक लोग बड़े बड़े बादशाह वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मुआजा शरीफ को, जाली मुबारक को भी मस किया है। इसके अलावा रियाजुल जन्ना में भी कई कई घंटों तक ड्यूटी की है मैंने। उधर हाजियों को मेरी ज़मज़म की ड्यूटी है, पानी पिलाने की मुझे सआदत हासिल हुई है, और हाजियों की खिदमत करने की मुझे सआदत हासिल हुई है। बहैसियत खादिम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत सी सआदतें नसीब हुई होंगी, लेकिन वो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, लम्हात हैं या वो घड़ियाँ हैं जो आप भूल नहीं सकते, जिसे हम लाइफ टाइम अचीवमेंट कहते हैं, या आपको पूरी ज़िंदगी वो याद रहेंगी?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बेशुमार ऐसे वाक़यात जो जब तक मैं उधर हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर था तो मेरे साथ ऐसे वाक़यात, ऐसी सआदतें मुझे हासिल हुई हैं। उसमें से एक मैं छोटा-सा आपको वाक़या बता देता हूँ कि मेरी नाइट ड्यूटी थी। तो नाइट ड्यूटी में मैं वज़ू करके तो बाब जनाज़ा से मैं एंटर हुआ हूँ कदीम हरम वाली साइड पे। कदीम हरम बोलते हैं जो हजूर के मुआजा शरीफ वाली साइड है, और जो तुर्क दौर में जो बना हुआ है पुराना, उसे कदीम हरम बोलते हैं। कदीम का मतलब पुराना होता है, पुराना हरम। उससे मैं बाब जनाज़ा से एंटर हो गया हूँ। आके मैंने हजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, दुआ की। उसके बाद रियाजुल जन्ना आके मैंने नफल अदा किए हैं। तो इतनी देर में जो गेट के बाब जनाजा के हारिस हैं, उधर जो दरबान होते हैं ना, जैसे दरवाजे के आगे जो बैठे होते हैं उनको बंद करने वाले, वो सऊदी थे। उसने बंद करके तो वो बाहर अपनी उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, चला गया। तो तकरीबन टाइम हो गया था तहज्जुद का। तो ये 3 बजे दरवाज़ा दोबारा ओपन होता है। तो उस टाइम में आके रियाजुल जन्ना में नफल अदा किए, मैं वापस जाने लगा तो देखा दरवाज़ा बंद हो गया। दूसरी तरफ से भी जाने लगा जहाँ से जदीद हरम स्टार्ट होता है, उधर से भी पर्दा लगा हुआ था, वो भी बंद हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार के इतना करीब, वैसे तो सरकार ने पास रखा हुआ था, तो सरकार ने अपने इतना करीब बुलाया हुआ था, इतना करीब किया था। तो वो जो 1 घंटा था मेरी ज़िंदगी का, बचपन से लेके अब तक, वो जो 1 घंटा था कि मैं सरकार के इतना करीब हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये जो 1 घंटा था उसके मैं कभी बाब जिब्रील वाली साइड, जहाँ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके हजूर के घर तशरीफ़ लाते थे, और कदमों वाली, हजूर के कदमों वाली साइड, और असहाब सुफ़ा वाली साइड, कभी मैं उधर जाता, उधर नफल अदा करता, कभी उधर बैठ के दुआएं करता, कभी रियाजुल जन्ना जाता। ये वाला जो ये वक्त था, ये वाला जो 1 घंटा था, ये मुझे, मैं अपनी सारी ज़िंदगी में सब कुछ भूल जाऊंगा। ये जो लम्हा है ये मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये मैं कहता हूँ कि हुजूर ने ऐसी करम नवाजी फरमाई मेरे पे कि मुझे इतना करीब कर लिया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अदा कर सकूं कि जो हुजूर ने मेरे पे करम नवाजी फरमाई थी। एक ऐसे दर जिसके खादिम की इतनी इज्जत है, उस दर का अंदाज़ा तो हम लगा ही नहीं सकते, किसी भी कोई पैमाना है ही नहीं हमारे पास। लेकिन फिर भी जब आते हैं वहाँ पर, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी बड़े बड़े ओहदेदार वहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े बादशाह वहाँ फ़कीर बन के जाते हैं, उनके साथ कैसा आपका बर्ताव है, या वहाँ कैसे लम्हात गुजरते हैं आपके उनके साथ? जो बड़े से बड़े उलमाए किराम, बड़े से बड़े पीर, बड़े से बड़े वज़ीर जो उनसे हैं, बादशाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ऐसा ही है जैसे अब हम आपके साथ बैठे हुए हैं, आमने सामने या दू बदू? जी ऐसे रूबरू आप आमने सामने बैठे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उलमाए किराम हैं, पीर हैं, मशाइख हैं, सियासतदान हैं, हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे। 27 रमज़ान को वज़ीर आज़म साहब भी आए थे, और साथ आर्मी चीफ़ भी आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने प्यार भी दिया, इज़्ज़त भी दी मुझे। हाफिज़ साहब, मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ आप ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, और कौन कौन सी ड्यूटीज़ आप कर चुके हैं या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में, पूरे हरम में, रोज़ा रसूल पे मैंने, कदीम हरम हो गया, जदीद हरम, इसके अलावा मस्जिद नबवी शरीफ की छत पे और बाहर हर जगह पे मैंने ड्यूटी की है। और मेरी जमज़म पे ड्यूटी थी, जमज़म शरीफ पे मेरी ड्यूटी है, मस्जिद नबवी शरीफ में उधर। और मस्जिद नबी शरीफ की में जितने भी कूलर जमज़म के रखते हैं, ये सारे फिलिंग करने की, ये भर के रखने तक सारा काम मैंने सारा अंजाम देता हूँ। ये धुलाई से लेके, मस्जिद नबी शरीफ के जो कूलर हैं उनको धुलाई से लेके उनको फिल करके रखने तक, ये सारी ड्यूटी मैंने अंजाम दी है उधर। इसके अलावा दिल में शौक़ था, कभी मैं फ़ारिग टाइम जाके तो सफाई का भी मैं काम साथ करता था। वैसे मेरी ड्यूटी उधर जमज़म पे है। मैं आपको तबरुकात की भी अभी ज़ियारत करवा देता हूँ जो हुज़ूर के पास रहते हुए मुझे अता हुए।